नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल वेट केयर शक्तिराज सिंह पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्राइब्यूट इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा जो पिछला वीडियो आया था वो था डेक्सामेथासोन के बारे में। दोस्तों, मैं इसी तरीके से वेटनरी फील्ड के जितने भी इंजेक्शन हैं उनकी जानकारी आपको अपने चैनल वेट केयर शक्तिराज सिंह के माध्यम से दूँगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, आज हम आएंगे ट्राइब्यूट इंजेक्शन के बारे में कि ट्राइब्यूट इंजेक्शन कौन कौन से पशु के लिए लाभदायक है और कौन कौन सी बीमारी में दिया जाता है। क्या यह प्रेगनेंसी सेफ है, क्या यह किसी पशु का दूध तो नहीं उड़ाता है, और पांचवी हम बात करेंगे कितनी मात्रा में हमें इसका डोज देना है। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने घर पे कभी भी इन इंजेक्शन का प्रयोग न करें। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसकी जानकारी दी थी। आप किसी अच्छे वेटनरी डॉक्टर के माध्यम से ही इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करें। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं ट्राइब्यूट इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों साथियों, अब हम बात करेंगे ट्राइब्यूट इंजेक्शन के बारे में कि जो ट्राइब्यूट इंजेक्शन है उसमें कौन कौन से मल्टीविटामिन होते हैं। दोस्तों, ट्राइब्यूट इंजेक्शन में B1, B6, B12 जैसे मल्टीविटामिन होते हैं। ये इंजेक्शन बहुत ही बढ़िया इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन के द्वारा बहुत सी बीमारियां को दूर किया जा सकता है। अब अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन से पशु में इन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ट्राइब्यूट इंजेक्शन का उपयोग हम गाय हुआ, भैंस हुआ, ऊँट, भेड़, डॉग, कैट और बकरी इत्यादि में कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करें दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें हम ट्राइब्यूट इंजेक्शन की उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका पशु बैठ गया हो, खड़ा नहीं हो रहा है, खाना पीना में कम कर दिया उसने, वो जुगाली नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, पेट से संबंधित विकार जितने भी उसके अगर अंदर है, अगर उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई हो, अगर उसे तंत्रिका तंत्र से संबंधित, अगर उसे मस्तिष्क से संबंधित कोई भी बीमारी हो, अगर आपका पशु पैरालिसिस हो गया है, किसी तरीके से उसका अंग काम नहीं कर रहा है, अगर उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो यह इंजेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस इंजेक्शन का प्रयोग सभी बीमारियों में किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्या ये प्रेगनेंसी सेफ है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये प्रेगनेंसी सेफ है। आप अपने किसी भी पशु को इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कि आप इस इंजेक्शन के लगाने के पश्चात क्या अपने पशु का दूध तो नहीं उड़ेगा। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि ये इंजेक्शन तरल रूप से मल्टीविटामिन है, तो आपके पशु का किसी भी तरह से दूध नहीं उड़ाएगा और यह सेफ इंजेक्शन है। दोस्तों, अब हम डोज की बात कर लेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से हमको इसका डोज देना है। दोस्तों, मैं बता दूं क्या अगर आपके पास बड़े पशु है जैसे भैंस हुआ, गाय हुआ, अगर उनका वेट 500 kg से ऊपर है तो आपको 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर और IV के रूप में इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। अगर आपका पशु मध्यम कैटेगरी का है, मान लीजिए 250 kg का है, तो आप उसे 10 ml तक इंट्रामस्कुलर और IV के रूप में इसे दे सकते हैं। अब बात करते हैं छोटे पशु की, जैसे डॉग हुआ, कैट हुआ, बकरी हुआ, तो आप इनको 2 से 5 ml के बीच में इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर और IV के रूप में दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या इस इंजेक्शन को हम लगातार दे सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, यह इंजेक्शन पूरी तरह से सेफ है। आप लगातार 2 से 5 दिन तक इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या ड्रिप में हम इस इंजेक्शन को मिला सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम DNS हुआ, RL हुआ, रिंटोस हुआ, जितनी भी हमारी ड्रिप हम लगाते हैं सभी पशुओं में ये ड्रिप के जरिए आप इस इंजेक्शन को दे सकते। दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी। ऐसे ही मैं आपको वेटनरी फील्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट इंजेक्शन हैं उनको लाता रहूँगा, और आप इसी तरीके से अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की समस्या तो आप अपने चैनल वेट केयर शक्तिराज सिंह को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।